वेलकम फ्रेंड्स। ज्वाइनिंग के बाद ये वीडियो देने में थोड़ा टाइम लगा है क्योंकि 3 दिन हम घर से बाहर थे। तो चलिए जिनको भी कॉल आ रहा है उनके लिए जो-जो चीज़ यहाँ पर ज़रूरत है वो आपको बताते हैं। फिर हम आपको बताएँगे हमारी ज्वाइनिंग कहाँ हुई, ऑफ़िस का भी फ़ोटो दिखाएँगे, ज्वाइनिंग के लिए कितने स्टूडेंट वहाँ पर पहुँचे थे, कहाँ-कहाँ ज्वाइनिंग हो रही वो सब। सबसे पहले आपको फ़ोन ऑन रखना है, कॉल आता है, ठीक है? जो भी जाते हैं उनको यहाँ पर देखिए एडमिट कार्ड आपको अपना ले जाना है। हम लोगों ने जब परीक्षा दिया था वो एडमिट कार्ड हमसे ले लिया गया था, उसका जो दूसरा कॉपी होगा आपको ले लेना है। 1 कॉपी एडमिट कार्ड का लगता है, 1 कॉपी आपको आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी करा लेना है, पैन कार्ड का 1 फ़ोटोकॉपी करा लेना है, बैंक पासबुक का भी फ़ोटोकॉपी करा लेना है। ध्यान रखना है आपको यदि आपके बैंक पासबुक के फ़ोटोकॉपी पर आपका अकाउंट नंबर, आईएफएस कोड नहीं दिखता हो, तो आप वहाँ पेन से अकाउंट नंबर लिख दीजिएगा, A/C और फिर जो है नंबर दे दीजिएगा जो भी अकाउंट नंबर है और आईएफएस कोड होता है, तो आईएफएस कोड लिखकर फिर आईएफएस कोड लिख दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफ़िकेट जिनको ज़रूरत है वो वहाँ लगाइएगा, जो बीसी ईबीसी में आते हैं नॉन क्रीमिलियर लगा दीजिए, बाकी एससी-एसटी में तो एससी-एसटी सर्टिफ़िकेट और कोई जनरल में ईडब्ल्यूएस में है तो ईडब्ल्यूएस लगाइए। 3 पीस और पासपोर्ट जो है साइज़ फ़ोटो ये आपको लेकर जाना है। 3 के बदले में 4 ले लीजिए क्योंकि जब वहाँ हम लोग फ़ोटो दे देते हैं पहले तो वो कोई-कोई फ़ोटो खो भी जाता है, ठीक? तो फ़ोटो आप 3 के बदले 4 रखिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको और क्या जानना है देखिए। जैसे एडमिट कार्ड है, ये मान लीजिए हमारा एडमिट कार्ड है, तो आपको यहाँ नीचे क्या करना है, नीचे यहाँ पर आकर आपको अपना लिखना है सेल्फ अटेस्टेड, यहाँ लिखना है सेल्फ अटेस्टेड और नीचे आपको आपका सिग्नेचर करना है और फिर डेट लिख देना है। वहाँ पर ही जब जिस दिन आप वहाँ जाइएगा वहाँ पे। ऐसा आपको सभी डॉक्यूमेंट में करना है। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और कास्ट सर्टिफ़िकेट में, ठीक? जिनका कास्ट नहीं लगेगा उनको नहीं करना है। सब में आपको सेल्फ अटेस्टेड आपका नीचे जो है सिग्नेचर और फिर डेट। बाकी ये उर्मिला का जो है एड्रेस है। जैसे हम गए थे तो जंक्शन से गए थे, जो पटना जंक्शन है वहाँ से। तो वहाँ से कोई बोले ₹25 भाड़ा लगता है और नहीं तो आप जैसे कोई ऐप होता है, ऐप से जो है बाइक जो है ये करके उसमें ₹60 वहाँ से भाड़ा लेता है जाने का, ठीक है। यहाँ आप जब वहाँ पहुँचेंगे तो पता नहीं चलेगा आपको कि कौन-सा है, तो ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है करके वहाँ पे जानता है लोग। या आप न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज वहाँ पर पहुँच सकते हैं, ठीक। और फ़ोन नंबर भी ऐसे है यहाँ पर, ठीक है। अब दूसरा क्या है, वहाँ जाने के बाद आपको एक फॉर्म दिया जाता है, जिस फॉर्म को आपको फ़िल अप करना होता है। ये फॉर्म है वो, ठीक है। यहाँ आपको हम बता देते हैं, सबसे पहले ध्यान रखना है देखिए, यहाँ लिखा है प्लीज़ यूज़ कैपिटल लेटर्स ओनली। यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर में सारा लिखना है, मतलब बड़ा अक्षर में। नेम एज़ ऑन आधार कार्ड, आधार कार्ड में जो आपका नाम है वो यहाँ पर आपको कैपिटल में लिखना है, सारा अक्षर बड़ा होना चाहिए। यहाँ आपको पिता का नाम लिखना है। अब कोई मान लीजिए महिला है, तो वो महिला अपना नाम लिखिए, पिता का और पति का भी लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ आपको आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो एक चिपका देना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको लिखना है। फ़ोटो चिपकाने के लिए वहाँ पर गम जो है अवेलेबल होता है, जो फेविकोल कहिए या गम वहाँ पे मिलता है, वहाँ पे आप चिपका सकते हैं। काउंटर बना हुआ है वहीं पर। जेंडर एज़ ऑन आधार कार्ड, आधार कार्ड पे आप मेल हैं तो MELE मेल लिखिए, फीमेल हैं तो FEMALE फीमेल लिखिए। मैरिटल स्टेटस मैरिड हैं तो मैरिड लिखिए, MARRIED मैरिड, नहीं शादी नहीं हुई तो अनमैरिड UNMARRIED। नेशनैलिटी में आपका इंडियन हो जाएगा। यहाँ आपका मोबाइल नंबर लिखिए। अल्टरनेट नंबर में आप के पास दूसरा नंबर हो तो खुद का दीजिए या घर में किसी गार्जियन का नंबर दे सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में अब कोई आईएससी किए हैं तो आईएससी लिखिए, आईए हैं तो आईए लिखिए, आईकॉम है तो आईकॉम, बीए किए हैं तो बीए लिखिए, बीसीए है तो बीसीए लिखिए, जो आपका हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है वहाँ लिख दीजिए। यहाँ आप अपना ईमेल आईडी लिखिएगा फ्रेश में, यहाँ आपका आधार नंबर लिखना है, आधार नंबर लिखा, यहाँ आपको पैन नंबर देना है आपका, ये दोनों आपको नहीं भरना है, ये जो प्रीवियस ईपीएफ यदि आप कहीं पहले जॉब करते थे ईपीएफ नंबर है तो आपको देना है, नहीं है तो फिर नहीं देना है। ये भी आपको यहाँ पे देखिए प्रीवियस ईएसआईसी नंबर, आप कहीं प्राइवेट में पहले काम किए होंगे तो होगा नंबर तो दीजिए, नहीं है तो नहीं देना। जैसे हमारा नहीं है तो हमने नहीं दिया ये वाला। बैंक डिटेल में आपको बैंक का नाम यहाँ पर देना है। जैसे मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो लिखिए पूरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पंजाब नेशनल बैंक है तो लिखिए पूरा। बैंक अकाउंट नंबर यहाँ लिखना है। बैंक आईएफएससी कोड यहाँ पर लिखा वो लिखना है आपको। जैसे एसबीआई में किन्हीं का खाता है तो वो लिखना है आपको SBIN।
जो भी है 000 या 00 जो भी आपका पूरा आईएफएस कोड है वो लिखना है। एड्रेस डिटेल में आपको यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, आपका घर भी वहीं है और आप रहते भी वहीं हैं तो दोनों में एड्रेस सेम हो जाएगा। यहाँ आप पूरा एड्रेस दीजिएगा, सन ऑफ या केयर ऑफ, फिर एट पोस्ट जो भी है वो करके दीजिएगा। स्टेट बिहार हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया या जो भी आपका कटिहार, मधेपुरा जो भी है, पिन कोड दीजिए यहाँ पे। फिर नॉमिनी डिटेल यहाँ पर दे दीजिए, नॉमिनी का नाम, जैसे किन्हीं की शादी हो गई तो वो वाइफ का देते हैं, तो यहाँ पे वाइफ का नाम दीजिएगा, रिलेशनशिप में वाइफ हो जाएगा। शादी नहीं हुई तो आप अपने भाई का देना चाहते हैं तो यहाँ पे भाई का नाम, यहाँ पे ब्रदर हो जाएगा, या पिता का, जिनका भी आप देना चाहते हैं उनका एड्रेस हो जाएगा। यहाँ पर फिर है देखिए फैमिली डिटेल, आप जो भी फैमिली मेंबर का यहाँ पर डिटेल लगाना चाहते हैं उनका आपको नाम, रिलेशनशिप, मान लीजिए आप पापा का नाम लिखे तो यहाँ पे नाम लिखिए, यहाँ फादर हो जाएगा, उनका जन्म तिथि, उनका आधार नंबर देना होगा, पत्नी का लिख रहे हैं तो पत्नी का नाम, वाइफ, डेट ऑफ बर्थ उनका, उनका आधार नंबर। इन लोगों का आधार कार्ड नहीं लिया जाता है, केवल आपको इसमें फिल कर देना है। आप एक भी फैमिली मेंबर का लिख सकते हैं या आपको पाँचों का लिखना है तो पाँचों का लिखिए। यहाँ नीचे एम्प्लॉयी सिग्नेचर है, ऊपर सिग्नेचर कर दीजिए और नीचे आप जिस दिन वो दे रहे हैं वहाँ का डेट दे दीजिए, ठीक है। बाकी क्या है, आपको जो हम लोग जैसे गए थे ज्वाइनिंग लेने के लिए उसका हम दूसरा वीडियो आपको यहाँ पर दिखाते हैं, ठीक है। जंक्शन से हम यहाँ जो है आपको यूआईएस ऑफिस पहुँच चुके हैं। यहाँ पर देखिए और भी स्टूडेंट हैं, यही है आपका यूआईएस का ऑफिस, यहीं पर है, ठीक है। ये जो आपको उस साइड में गेट है यहाँ पर नहीं आना है, इधर वाला गेट है इस साइड में, जैसे हम वीडियो बना रहे हैं ना, हमारे पीछे देखिएगा उधर जो दो लड़के खड़े हैं उधर है मेन काउंटर, वहीं पर जो है एक फॉर्म मिलता है, जो वीडियो में यही ये वाला जो काउंटर है यहीं पर आपको फॉर्म मिलेगा। और फिर आपको यहाँ पे बस 2 बजे के बाद यहाँ पर जो है आपको ना मेन ज्वाइनिंग लेटर देना शुरू करता है, तब तक आप उस फॉर्म को भर लीजिए। वीडियो के शुरू में हमने बताया कि आप उस फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे। यही लोकेशन है मेन, यहाँ पे आने के बाद भी लोगों को पता नहीं चलता कि उर्मिला का ऑफिस है कौन सा, तो यही लोकेशन है। जैसे ही आपको इस तरह का दिखेगा तो आप समझ जाइए यही, यहाँ आगे साईं मंदिर है और आपको फिर जो है इस तरह से आपका दिखेगा। बहुत सारे कैंडिडेट आए हुए थे, सारण से भी आए थे, गोपालगंज से भी है ना, पटना में भी बहुत कोई हैं। तो किसी का जैसे सेकेंड चॉइस था पटना, तो फर्स्ट चॉइस नहीं मिलके सेकेंड वाला मिला, किन्हीं का थर्ड चॉइस पटना था तो वो भी उनको मिल चुका है, ठीक। हमें तो पहला डिस्ट्रिक्ट मिला, जैसे पूर्णिया हमारा फर्स्ट चॉइस था तो वही मिला था। ये काउंटर है जहाँ पर देखिए फॉर्म भरने के लिए सभी एकदम उत्सुक होकर, हम भी जमा कर रहे थे, है ना। फॉर्म भर के जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो भी हमने बताया वीडियो में आपको, वो सब इसी काउंटर पे जमा होता है ना, शुरू वाला काउंटर पे नहीं, इधर वाला काउंटर पे होता है, ठीक। ये सब प्रक्रिया होगी आपको फॉर्म जमा करने वाला 2 बजे के बाद। और हमने जो है ऑफिस ज्वाइन किया, ये हमारा ऑफिस है। बाकी जब आप ऑफिस ज्वाइन करने के लिए जाएंगे वहाँ पर आपको एक आवेदन देना होगा और आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है ये वाला, वो आपको वहाँ पर लगाना होगा, ठीक है, दोनों पेज आपको, ठीक है। इसमें देखिए आपको ज्वाइनिंग लेटर में यहाँ पर देख लीजिए, आप इसे भी देखकर या आप इससे भी अच्छा जो है चिट्ठी लिख सकते हैं। सेवा में श्रीमान में आपको आपका जो ऑफिस होगा उसका आपको वहाँ पर क्या देना है, नाम देना है। जैसे मेरा देखिए परियोजना निदेशक बुडको पूर्णिया ऐसा लिखा हुआ है, तो हमने ये लिखा है। आपका जो भी वहाँ पर प्लेस ऑफ पोस्टिंग में है उनका नाम यहाँ पर आपको देना है। विषय में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर योगदान देने के संबंध में, यह आपको आपके कार्यालय में देना है। प्रसंग लगा दीजिए बेल्ट्रॉन के पत्रांक, और ये जो एमपीडी हमने लिखा है यहाँ पर ये वाला, ये देखिए आपको लेटर के ऊपर में लिखा रहता है ये वाला, ये पत्रांक हो जाएगा और ये आपका दिनांक हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको महोदय इस तरह से लिख देना है। फिर लिखिए उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मेरा चयन डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर। अब आपका जो भी ऑफिस है, यहाँ जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग लिखा होता है, यहाँ पर आपको प्लेस ऑफ पोस्टिंग है ना इधर लिखा हुआ, यहाँ जो आपका ऑफिस है वो आपको देना है, ठीक है, आपके ऑफिस का। तो यहाँ पर जैसे मेरा ऑफिस है परियोजना निदेशक बुडको पूर्णिया, तो हमने ये लिखा। आपके ऑफिस का यहाँ पे में बेल्ट्रॉन के पत्रांक, वही पत्रांक हो गया कौन सा, ये वाला जो यहाँ पर है पत्रांक, और ये दिनांक है ना, दिनांक द्वारा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद नीचे, अतः उक्त के आलोक में भवदीय से सादर अनुरोध है कि आज दिनांक जिस दिन आप जा रहे हैं ज्वाइनिंग लेने उस दिन का के पूर्वाहन हो गया, आपको 12 बजे से पहले दीजिएगा तो आपका क्या होगा, उस दिन का पूरा जो है पैसा मिलेगा। तो आपको 12 बजे पहले का ज्वाइन कर लीजिए, तो पूर्वाहन 11 बजे, जैसे हमने किया 11 बजे, परियोजना निदेशक बुडको पूर्णिया मेरा ऑफिस है। आपका ऑफिस जो होगा वो लिखिएगा।
के कार्यालय में अपना योगदान समर्पित कर रहा हूँ। भवदीय से सादर अनुरोध है कि मेरा योगदान स्वीकृत करने की कृपा की जाए। इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी बना रहूँगा। फिर आप यहाँ पर नीचे विश्वासभाजन, आपका नाम, डाटा एंट्री ऑपरेटर और ज्वाइनिंग का डेट, यहाँ पर अनुलग्नक लिख के आप बेल्ट्रॉन का पत्रांक जो है और दिनांक जो है वो लिख दीजिएगा, ठीक है। बाकी इसमें सैलरी हम लोगों को कितना मिलेगा वो तो यहाँ चिट्ठी में लिखा है, सबके चिट्ठी में है। 17,244 रुपये हमारे अकाउंट में आएगा। बाकी कुछ पैसा हमारा ईपीएफ में आएगा। वो कितना आएगा तो देखिए जीएसटी कटेगा 3,846, बाकी देखिए ईपीएफ, ईएसआईसी सेवा ये जो है कट के पूरा जो है टोटल राशि कितना 7,965 लिखा, है ना? तो मतलब हो गया आपको कितना यहाँ पे 3,846 इसमें से माइनस कर देते हैं। 7,965 माइनस 3,846 मतलब 4,119 रुपया जो है आपका ईपीएफ में भी आना चाहिए। अच्छा, इसमें से आपका ईएसआई भी कटेगा, मतलब इसमें से कुछ रुपया और मान लीजिए कटेगा आपको, ठीक है? और सेवा शुल्क भी कटेगा। अच्छा, तो हो सकता है 3,000 के आसपास रखिए कि आए, मतलब 20,000 कुल मिला करके 17,244 खाता में, और जो है ईपीएफ में जो इसमें से पैसा आए 4,119 में से जितना आएगा वो तो जब सैलरी मिलेगा तो पता चलेगा, ठीक है? तो चलिए, इसके विषय में और कुछ दिक्कत होगी तो कमेंट में बताएँगे। काम करने में किन्हीं को दिक्कत होगी कंप्यूटर से संबंधित तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर वीडियो बनाकर आपको बताएँगे। बाकी तो चैनल पे वर्ड का, एक्सेल का वो सब वीडियो है, ठीक है? हमने आज जॉइन किया और आज से ही जो है काम भी हमारे ऑफ़िस में शुरू हो गया है, ठीक है? तो चलिए, और इस तरह से कुछ जानकारी मिलेगी तो बताते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। बाकी वैकेंसी बहुत है, बहुत जल्द जो है सबों का जॉइनिंग होने वाला है। हमें तो ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी जो है नया जो है वैकेंसी आ जाएगा। जेल में बहाली हुई, है ना? आयुष जो अस्पताल होता है उसमें बहाली हुई। बाकी आपको देखिए जो बिजली विभाग में बहाली हुई। फिर जो है जैसे बुडको कभी जानते भी नहीं थे, वहाँ पे देखिए बहाली हुई है। जो सांख्यिकी ऑफिस होता है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जहाँ बनता है, वहाँ पे बहाली हुई है। आरटीपीएस काउंटर पर बहाली हुई है। एनआईओएस में बहाली हुई है। बिहार भवन में बहाली हुई है। मतलब बहुत सारा विभाग है, जहाँ की बहाली हो रही है। ठीक है? ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।